सैकड़ों सालों तक इस देश की पहचान भारत नाम से ही रही। इसके बाद मध्य युग में जब तुर्क और ईरानी यहां आए और उन लोगों ने सिंधु घाटी से प्रवेश किया तो वो लोग स अक्षर का उच्चारण ह बोलकर करते थे। इस तरह सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। इसी से देश का नाम हिंदुस्तान हो गया और बाद में हिंदू शब्द की वजह से इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। फिर जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और उसी इंडस वैली से देश का नाम इंडिया कर दिया। वैसे भी उनको भारत या हिंदुस्तान कहना मुश्किल लगता था तो उन्होंने देश को इंडिया कहा। अब सवाल यह है कि जब देश पर बाहरी लोगों का कब्जा था और उन्होंने अपनी सहूलियत, अपने कंफर्ट के बेस पर देश का नाम बदला तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। वैसे भी कहा जाता है कि जब भी कोई देश दूसरे देश या कल्चर पर कब्जा करता है तो सबसे पहले उससे उसका नाम छीनकर उसकी पहचान बदल देता है। ऐसा ही भारत के साथ भी किया गया। मगर जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि जिस दिन यह देश आजाद हुआ उसी दिन देश का नाम फिर से बदलकर भारत कर देना चाहिए था। मगर बजाय उस गलती को ठीक करने के हमने इस इंडिया नाम को अपनी पहचान बनाकर अपने माथे पर चिपका लिया। जब एक देश के तौर पर ओलंपिक या कोई दूसरा खेल खेलने हम जाते हैं और दूसरे हमें इंडिया के नाम से बुलाते हैं तो क्या वो इंडिया हमारी पहचान है? आखिर हमने ये क्यों कबूल कर लिया कि हमारी क्रिकेट टीम का नाम इंडिया हो, हमारा रिजर्व बैंक इंडिया होगा, दूसरे देशों में हमारी पहचान भारत नहीं इंडिया के तौर पर होगी? आखिर दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो आज भी उसे गुलाम बनाने वालों का दिया नाम ढो रहा है? बताइए, कौन सा ऐसा देश है जिसके नाम का उसके कल्चर से कोई लेना देना नहीं है? यह समझ से परे है कि जिस देश के संगीत से लेकर नृत्य कलाओं में शास्त्रीयता है, जिसके खान पान की भी अपनी देसी पहचान है, वो एक कंट्री के तौर पर इतने सालों से उधार का नाम ढो रहा था। यही सब वजह रही कि कई सालों से हमारे संविधान में इंडिया, दैट इज भारत में से इंडिया शब्द हटाने की बात होती रही है। मजे की बात यह है कि जो कांग्रेस आज इल्जाम लगा रही है कि उसके इंडिया गठबंधन से घबराकर बीजेपी देश का नाम बदल रही है, उसी कांग्रेस के पूर्व सांसद शांताराम नाइक 2012 में बिल लाकर इंडिया नाम बदलने की मांग उन्होंने की थी। दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पिरिचुअल लीडर सदगुरु भी इंडिया के नाम को भारत में बदलने की बात कह चुके हैं। बीजेपी सांसद नरेश बंसल और हरनाथ सिंह यादव भी देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने की मांग कर चुके हैं। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने भी प्राइवेट मेंबर बिल लाकर इंडिया नाम को बदलने की मांग रखी थी। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर यह मांग की गई थी कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, इसलिए उसे हटा दिया जाए, और तब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देकर याचिका को खारिज कर दिया था। यह सच है कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने को कुछ लोग पॉलिटिक्स से जोड़कर देख रहे हैं, मगर यह भी सबके सामने है कि पिछले काफी वक्त से मोदी सरकार ने एक एक कर अंग्रेजों के वक्त की कई परंपराओं को बदला है। इसी मोदी सरकार के वक्त मीटिंग रिट्रीट की धुन को बदला गया, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्लेन पर भारत शब्द जोड़ा गया, और जब ये सब काम किए गए उस दौरान तो इंडिया गठबंधन कहीं था भी नहीं। हैरानी यह है कि इसी इंडिया गठबंधन में शामिल कितनी ही पार्टियों ने अपने अपने स्टेट में अपने शहरों के नाम बदलकर उन्हें उनके पुराने नाम दिलवाए हैं। क्या मद्रास को चेन्नई नहीं किया गया? बॉम्बे मुंबई नहीं हुआ? कैलकाटा कोलकाता नहीं हुआ? या बैंगलोर को बेंगलुरु नहीं किया गया? यह बात समझ से परे है कि शहरों को उनकी असली पहचान दिलाने के नाम पर उनके नाम बदले जा सकते हैं, तो देश को उसकी पहचान दिलाने के नाम पर उसे उसका असली नाम क्यों नहीं दिया जा सकता? और उससे भी मजे की बात यह है कि जो पार्टियां आज इंडिया का नाम भारत करने पर इतना तिलमिला रही हैं, इनमें से ज्यादातर पार्टियां वही हैं जिन्होंने अपने अपने राज्यों में शहरों के नाम बदले हैं। इसलिए एक तरफ अगर पॉलिटिक्स को साइड में रख दें तो लगभग हर फील्ड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने इस नाम बदलने का वेलकम किया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब ने इस खबर के फौरन बाद भारत माता की जय लिखकर ट्वीट किया। गावस्कर साहब ने भी देश का नाम भारत करने को सही बताया। वीरू भाई ने तो यहां तक कह दिया कि टीम इंडिया का नाम बदलकर टीम भारत किया जाए। अब सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज खुलकर अपने इमोशन का इजहार कर रही हैं, खबर आने से पहले ही उसे अपना अप्रूवल दे रही हैं, तो आम आदमी जिस पर वैसे भी अपने इमोशन छिपाने का कोई प्रेशर नहीं होता, उसकी खुशी का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।